बुलेटिन। राजस्थान के अंदर 6 जिलों में प्रधान बनने के बाद में जनता ने अपने अपने मुखियाओं को चुना है और ताजपोशी की है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं उप प्रधान कमला देवी, जो कि यहां से गोविंदगढ़ से इनको उप प्रधान चुना है। एक महिला सीट थी, तो बात करेंगे। तो सबसे पहले कमला जी, स्वागत है चैनल में आपका। कमला देवी जी, जैसे जनता ने आपको उप प्रधान चुना है, ताजपोशी की है, तो चुनाव के दौरान जब आप जनता के बीच में जाते थे तो क्या क्या समस्याएं आपको जनता ने बताई और क्या समस्याएं आपने देखी? जनता की बहुत सारी समस्या देखी है मैंने और जनता ने बताई हैं। जैसे मेन क्षेत्र की समस्या गांव की होती हैं, जैसे बिजली, पानी, रोड, चिकित्सा, शिक्षा। हाँ जी। हाँ, ये लोगों ने बहुत सारी बताई है मेरे को। तो 5 सालों में इन समस्याओं का समाधान करोगे आप? पूरा करने की कोशिश करूँगी। अब एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते महिलाएं आपसे बहुत उम्मीद रखती है कि एक महिला हमारी यहाँ से उप प्रधान बनी है, तो महिलाओं को आप क्या सौगात देगी, क्या रहेगा प्राथमिकता महिलाओं के लिए? मैं महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगी। शिक्षा में विशेष आगे निकले कि महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र में कोई भी आसपास में ऐसा रोजगार हो कि उनको फ़ायदा हो। शुक्रिया कमला जी। तो कमला जी के प्रतिनिधि के रूप में इनके पतिदेव यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे और मसले रहे। तो सर, चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या मुख्य मसले, क्या मुद्दे रहे जब आप चुनाव मैदान में आए, आपने यहाँ जनता के बीच में गए, तो क्या क्या समस्या नजर आई आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मरुधर बुलेटिन का स्वागत करता हूं कि चौमू विधानसभा ही नहीं बल्कि जयपुर ज़िले का अंतिम छोर में मेरा गांव है, यहां तक आप पधारे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं उनका सबसे ज़्यादा वास्ता पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से ही पड़ता है। उन लोगों का समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र के अंदर सबसे बड़े मूलभूत समस्याएं एक तो पीने के पानी को लेके है इस क्षेत्र में, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ लोगों में जो पानी से संबंधित बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बिल्कुल सही। तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हर इंसान को पीने का शुद्ध पानी मिले। दूसरी जो प्राथमिकता है, क्षेत्र में सड़कों का जाल है वो अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ है। अभी भी कई डाणियाँ, मुख्य गांव, रेवनी विलेज भी अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं। ये खैर हमारे अधिकार क्षेत्र में बड़े बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी इनको प्राथमिकताएं रखे और इनको प्रयास करके इनको पूरा कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। साथ में जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत बहुत से काम आते हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, स्वास्थ्य मिशन के तहत अपने बाथरूम वगैरह के निर्माण की जो अभी तक वंचित लोग हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको हम पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, अगर बात करें प्रधान की, तो कहीं न कहीं एक चेहरा, संभावित चेहरा पहले लग रहा था कि आपकी धर्मपत्नी प्रधान पद के लिए चुने जाएंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति हुई, क्या फेरबदल रहा कि मतलब एक बड़ा ये फेरबदल देखने को मिला? अब राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमारी पार्टी के 14 सदस्य आए, जीत के आए, और हमारे पास अंगणित के हिसाब से 2 सदस्यों की कमी रही। मैंने हमारे छात्र जीवन से संपर्क में रहे हनुमान जी से संपर्क किया, उन्हीं के यहाँ के जो कार्यकर्ता बंधु हैं छुट्टन जी से संपर्क किया था। उन लोगों ने मेरे को पूर्ण आश्वस्त किया था। हनुमान जी ने तो इनको फ़ोन पे निर्देश भी दिए थे कि आप एक कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इनका नाम अलाउ करो, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति, और मैंने इनको भी हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया कि भाई हम एक नई युवा मिलकर एक नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। अब उनकी क्या मजबूरी रही, क्या उनको किस दबाव में उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। और राजनीति में हमारा काम है कर्म करने का, जनता की सेवा करने का। प्रधान बने नहीं बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सदस्य रहते तो भी हम जनता के लिए काम करते और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। अब बाकी तकदीर के हाथ में है। नहीं, जिस प्रकार से कंडीशनें नज़र आई हैं उस प्रकार से हमने देखे हैं कि एन वक्त पर मतलब जो डायरेक्टरों ने पाले भी बदले हैं, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, आपने फिर भी पार्टी का दामन थामे रखा, कहीं न कहीं पार्टी का भरोसा कायम रखा, तो परिस्थितियाँ तो आपके सामने भी आई होगी। ऐसा है, मेरे परिवार
मैं पहले भी पंचायत समिति में लंबे समय तक मेरे दादाजी पुष्कर सिंह जी प्रधान रहे हैं 26 साल। उन्होंने तो हमको ये आदर्श सिखाया था कि कैसी परिस्थितियाँ हो, जिसके साथ हो वहाँ अटल रूप से रहो और कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सही सत्य की राह पर हो। तो हम तो जिसके साथ हैं उसके साथ खड़े रहते हैं, और जो एक बार जिससे कमिटमेंट कर लिया उससे हम पीछे नहीं हटते। उसमें चाहे प्रधानी जाए चाहे उपप्रधानी जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। धोखेबाजी की हमारे परिवार की आदत नहीं है। जो भी जनता का फैसला था स्वीकार है और सभी का आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल सर, जनता ने तो जो है वो मत देकर आपको यहाँ पर मतलब अग्रिम पंक्ति में आपको बिठाया है। क्या आपकी क्या मतलब दिशा रहेगी? जो बाकी आपके डायरेक्टर हैं उनके साथ कोई भेदभाव रहेगा, पार्टी भाई भतीजावाद रहेगा, या फिर सबको एक समान लेकर चलोगे? नहीं, हमारे लिए तो सभी समान हैं। जो पार्टी के सदस्यगण जीत के आए हैं, से प्रधान के रूप में उप प्रधान के रूप में चुना जाता है आगे जाके। तो नीम की ईंट तो वही हैं, उनको का सम्मान रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और उनके लिए जो भी आगे उनकी जो समस्या लेके आएंगे या उनके लिए हम पूरी प्राथमिकता रख के उनके लिए प्रयास करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले उनके क्षेत्र में, और उनके बताए गए कार्य हम करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, ऐसा प्रयास करेंगे। सर, बड़ी चीज़ तो देखने को मिलती है पंचायत समिति और जिला परिषद में जो भ्रष्टाचार की जो कड़ियाँ हैं, क्योंकि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है कहीं न कहीं वो वहीं दम तोड़ देती है जिला परिषद में या पंचायत समिति में ही, और ये स्थितियाँ आपके सामने भी आएगी। तो किस प्रकार आप मतलब जो सामना करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, या फिर किस प्रकार की आपकी जो है आगे कार्यकाल है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितना गवर्नमेंट का जो बजट है, अगर उसको वो पूरा पैसा अगर सही तरीके से लग जाए विकास के कार्यों में, तो निश्चित तौर पे ऐसा अद्भुत कार्य होगा। एक मजबूत नींव कोई भी चीज़ की हम उससे अनुसार कर सकते हैं। लेकिन आप बता रहे हो भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम तो यही है कि पहले तो खुद राजनेता भी थोड़ा साफ छवि रखें। बिल्कुल सही बात। अगर राजनेता अपनी जगह सही होगा तो किसी की औकात नहीं है कोई अधिकारी की कि वो वहाँ कोई गड़बड़ कर सके। तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा पंचायत समिति में भाई कोई भी किसी प्रकार का ऐसा भ्रष्टाचार न हो और एक स्वस्थ तरीके से पंचायत समिति चले, यही हमारा अंतिम समय तक प्रयास रहेगा। अंतिम सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, एक उप प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, जिन वोटरों ने आप पर भरोसा जताकर आपको उप प्रधान बनाकर आप पंचायत समिति में भेजा है? मैं तो मेरी जनता को ये कहना चाहूँगा, उन लोगों ने 20 साल बाद में हमारे परिवार हमने बराबर लोगों के संपर्क में रहे, चुनाव लड़े भी, हारे भी, जीते भी। हमने जो संघर्ष चालू रखा, आम जनता से जुड़ाव रखा, उसके परिणाम आज पंचायत समिति में उप प्रधान तक पहुँचे हैं। हमारे लिए तो ये लोगों का एक तोहफा है। बिल्कुल सर। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पार्टी विचारधारा के दूसरी विचारधाराओं से अवगत है, वो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि उप प्रधान बना के वो झुंझुना दे दिया। हम समझते हैं सब चीज़ों को। हम तो उप प्रधान न बनते, मेंबर भी रहते ना, तो भी प्रधान से ज़्यादा हैसियत रखते हैं वहाँ, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को जानते हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे को इस बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में चुनाव जिताया यहाँ, उसके लिए तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं तो क्षेत्र की जनता को यही कहूँगा कि उन्होंने जो प्यार और विश्वास हमारे परिवार पे ऊपर या हमारे ऊपर बनाया है, उसको बरकरार रखे। हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे हमेशा। शुक्रिया। तो आज गोविंदगढ़ के उप प्रधान